आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजेनिटली। इसमें आज हम एक्लेमेसिया करेंगे, उसके बाद जॉइंडिस। ठीक है, तो पहले जॉइंडिस कर लेते हैं, फिर एक्लेमेसिया वगैरह सब कर लेते हैं। ठीक है, आपका उसके बाद क्या है, APH आपका हो गया है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है। ठीक है, APH हो चुका है, एब्रिप्टो प्लेसेंटा। ठीक है, बस ये टॉपिक 3-4 हैं जो आज पूरी करनी है। तो डाइट जॉइंडिस, येलो स्ट्रेनिंग ऑफ द स्किन एंड सेल स्क्लेरा ऑफ द आइज बाय एबनॉर्मल हाई ब्लड लेवल ऑफ द bile pigment bilirubin. The yellowish can extend to other tissues of the body and fluid. Cause of jaundice during pregnancy: incurrent jaundice in the pregnancy due to the medical and the surgical cases. Viral hepatitis due to the contamination of the food and water. Infected hepatitis, homologous serum jaundice, gallstone, hepatotoxic drugs such as chlorpromazine, large dose of tetracycline, hematocyclic jaundice. ठीक है, jaundice pericular to the pregnancy, acute fatty liver, preeclampsia and eclampsia, hyperemesis gravidium, septic abortion, recurrent intrahepatic cholestic jaundice. Sign and symptoms: onset and insidious generalized pruritus, anorexia, nausea and vomiting, low grade fever, fatigue. Diagnosis: history of assessing associated conditions. Clinical sign and symptom: investigation, SGOT, SGPT, serum bilirubin, serum protein, serum alkaline phosphate and prothrombin time. मैनेजमेंट है, प्रोफाइलिक्सिस को मैनेज करें। ठीक है, ट्रीटमेंट है क्या कि वायरल हेपेटाइटिस से होता है, तो इसके लिए हम पहले तो जब लेबर होगा तो हम कौन से ड्रग देंगे, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग देंगे, अवॉइड कर देंगे। सेडेक्शन, लो डोज ऑफ पैरा एल्डिहाइड इज प्रेफर्ड। ठीक है, इंजेक्शन देंगे विटामिन के का 5 mg इंट्रामस्कुलर टू रेज प्रोथ्रोम्बिन लेवल। प्रोहाइपायरेटिक एर्गोमोस्ट्रिन देंगे, प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग पर वजाइना। रेस्ट कराएंगे, मदर शुड बी केप्ट इन सिंगल रूम। ठीक है, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। ड्रग में अगर हम प्रिवेंट करेंगे फर्दर इन्फेक्शन को ओरल नियोमाइसिन से। ठीक है, 1 ग्राम देंगे, 6 आवरली हेल्पफुल होगा। नो इंडिकेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कॉम्प्लिकेशन क्या कह सकते हैं, हेमरेज कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, हाइपोकैलेसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सेट्रा इज डन रेगुलर ब्लड चेकअप, ट्रांसफ्यूजन गिवन। ठीक है, मटरनल इन्फेक्शन अफेक्टिंग फीटस एंड द न्यूनेट। ठीक है, तो इन्फेक्शन कैसे भी हो सकता है। ठीक है, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, वायरल इन्फेक्शंस में आपके रुबेला कॉमन है, CMV, HSV, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस B और HPV। इन सब के लिए हम उनकी डोज देंगे। ठीक है, आप पहले रुबेला के लिए क्या दोगे, MMR वैक्सीनेशन होता है जो 9 months में होता है। ठीक है, और IgG परसिस्ट लाइफ लॉन्ग कराना चाहिए। ठीक है, गर्ल्स में MMR देते हैं। ठीक है, हमेशा वैक्सीनेशन इसका कराना चाहिए रुबेला का। ठीक है, CMV में क्या दोगे, CMV में हम प्रेफर करते हैं पहले तो इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बेबी के ऊपर। इन दोनों से जो आपका रुबेला है वो RNA वायरस से होता है, CMV वो जो है वो DNA वायरस है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, कॉन्जेनाइटल डेफनेस वगैरह ये सब हो सकते हैं। रुबेला का पीरियड 2 to 3 weeks है। ठीक है, उसके बाद CMV जो होता है वो किसी भी चीज़ से इन्फेक्शन है, वायरस है तो किसी भी चीज़ से फैल जाता है। ठीक है, आपके CMV में इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन लेट दिखाई देता है। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ये हेमरेज और परफ्यूरिया, हेमेटाइटिस, एक्वेस न्यूमेटोरिया और कोरोना रेटाइनिस कर सकता है। HSV वायरस क्या होता है, HSV herpes वायरस होता है, ये भी DNA वायरस होता है। ये CMV के लाइक CMV हैज़ द एबिलिटी टू परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ विद इन द रिकरेंट इन्फेक्शन। 2 HSV वायरस होते हैं, HSV1 और HSV2। जो HSV2 है वो जेनाइटल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, जबकि HSV1 ओरोफैरिंजियल एरिया को इन्फेक्ट करता है, जो कि हमारे माउथ में होता है। ठीक है, फिंगर टू द माउथ एंड द फेस, इसलिए ये ज़्यादा। ठीक है, न्यूनेट इन्फेक्शन कॉमन हो गया इसकी वजह से, और बहुत HSV2 और HSV1 कॉमन इन्फेक्शन कॉमन हो सकता है। इसमें हम क्या देते हैं, इसमें हम एक्लायरोविर देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं इसमें। ठीक है, रिकरेंट इन्फेक्शन को रोकने के लिए, प्राइमरी और रिकरेंट इन्फेक्शन को रोकने के लिए। ठीक है, अगर ये लेशन प्राइमरी टाइम ऑफ लेबर दिखाई देंगे तो हम सिजेरियन डिलीवरी ही करेंगे। ठीक है, बार्सिलोना जोस्टर यानी कि चिकन पॉक्स वायरस होता है, DNA वायरस होता है, इसमें हम विज देते हैं, VZIG।
ठीक है। इसमें हम सिंगल डोज देते हैं विद इन द 4 days ऑफ एक्सपोजर, देन वॉच फॉर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। दोज हु डेवलप कॉम्प्लिकेशन आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, और इसमें भी हम एसाइक्लोविर ही देंगे, ठीक है। इन दोनों में एसाइक्लोविर देंगे। पैरवोवायरस 19 ये DNA वायरस है, ठीक है। एसिम्प्टोमेटिक और इन्फेक्शन शो करता है, ठीक है। ये मैटरनल केयर को प्रोवाइडिंग करता है सिंस इन्फेक्टेड मदर ट्रांसमिटेड टू द फीटर कॉजिंग नॉन इम्यूनोहाइड्रोफिटलिसिस। फीटल लॉस इज हायर व्हेन इन्फेक्शन अकर बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। पैपिलोमा वायरस होता है, ठीक है। HPV वायरस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऐसे एड्स तो सबको पता है कैसे हो जाता है, HIV के थ्रू होता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबको पता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड निडल वगैरह सीरिंज इंस्ट्रूमेंट से हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, फीवर, मेलाइज, हेडेक, लॉस ऑफ वेट, प्रोटेक्टल डायरिया और लिम्फेडेनोपैथी, मैक्यूलोपॉपुलर रैशेस। अफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी क्या है, इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ अबॉर्शन, प्रीमेच्योरिटी, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, पेरीनेटल मोर्टेलिटी इन HIV मदर। मैनेजमेंट क्या करेंगे, एंटीनेटल स्क्रीनिंग करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, केयर करेंगे दोनों की, मदर की भी, पैटर्नल और मैटरनल, ठीक है। हर तरीके से एंटीनेटल केयर होनी चाहिए, लेबर और डिलीवरी में भी केयर होनी चाहिए, पोस्टनेटल केयर और न्यूनेटल केयर, ठीक है। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन 2 ही होते हैं, टॉक्सोप्लाज्मिक और मलेरिया, जो कि टॉक्सोप्लाज्मियोसिस जो होता है वो टॉक्सोप्लाज्म गोनोरिया के थ्रू होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो वही है, उससे बचाना है, ठीक है। 4 तरीके के प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, उससे बचाना है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन सिम्फाइलिस होता है, गोनोसिक होता है, क्लैमाइडिया होता है, ग्रुप टी स्ट्रेप्टोकोकाइस होता है, ठीक है। तो सिम्फाइलिस को पेनिसिलिन बेंजिथन पेनिसिलिन 2.4 मिलियन IM सिंगल डोज देते हैं, ठीक है। सिम्फाइलिस ऑफ लेस देन 1 year ड्यूरेशन एंड वीकली फॉर 3 doses in the duration more than 1 year. The infected baby positive serological reaction should be isolated from the mother and the broken penicillin G 5000 unit per kg body weight for 10 days daily administer. उसके बाद आपका गोनेकाई, ये गोनेरियल इन्फेक्शन होता है मदर का, और ये सिंपथेटिक में होता है, ट्रांसमिटेड होता है बेबी ड्यूरिंग लेबर, और गोनेकोलर एपिथेलियम डेवलप इन 3 to 4 days का रिटर्न प्रोथैमलिस होता है, ठीक है। ओनली व्हेन सिम्टम्स इज सिंगल डेवलप, ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड व्हेन हर पार्टनर इज ऑल्सो ट्रीटेड। क्लैमिडिया Thrombus is causative organ and sexually transmitted in non-pregnant women. If it is asymptomatic or most causes symptoms and side like frequency and burning, maturation, pain and enlargement of Bartholin gland and microperinate. Upper genital tract involved होता है, PID और infertility. LGV lymphogranule venerum is another type of lesion. इसमें होता है, इसमें हम एलिसा टेस्ट कराते हैं। क्लैमाइडल इन्फेक्शन ये एलिसा टेस्ट से ही डायग्नोसिस होता है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई के इन्फेक्शन होते हैं जो सीवियर कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन होते हैं, जिसो एंड ऑल्सो कोरियन एमिनोइटिस, पोस्टपार्टम एंडोमेट्रियोसिस, बाउंड इन्फेक्शन एंड सेप्सिस मदर एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ इंट्रायूट्राइन एस्फिक्सिया। हाई रिस्क मदर लाइकली टू ट्रांसमिट द इन्फेक्शन टू द बेबी एट द टाइम ऑफ प्री बर्थ रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ ऑल प्रेग्नेंट मदर शुड बी मैंडेटरी, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन कैसे हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन किसी भी तो फंगल के थ्रू हो जाता है, जैसे राउंड वगैरह है, हुकवर्म, ठीक है, नेल्स फिट, इन सब के थ्रू हो जाता है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन क्लासिफिकेशन PIH का 4 तरीके से किया गया है। GH गेस्टेशन हाइपरटेंशन, उसके बाद प्रीक्लेमेसिया हम पढ़ चुके हैं, क्रोनिक हाइपरटेंशन और क्लेमेसिया, ठीक है। गेस्टेशन हाइपरटेंशन क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंट ब्लड प्रेशर ऑफ 140 पर 90 mm of Hg or more during the first 20 weeks of pregnancy and it persists even after 3 months. Weak femur pulse, common multipara movement, urine test for the protein negative. Hypertension retinopathy may be noticed. Specific blood value like blood urea creatinine level may not show any significant changes. Diagnosis: ECG to be done. Blood detailed history of a woman is absolute necessary to sustain hypertension. Blood value like urea, creatinine, cholesterol, lipid profile to be estimated. Urine examination for protein and sugar at the regular interval should be done. Maternal risk of hypertension is much increased in case of severe form of superimposed condition of preeclampsia. Fetal growth retardation. There may be
Chances of perinatal loss in case of milder from the blood pressure less than 160 to 100 mm of Hg. As the blood pressure increases, chances of perinatal losses are also increased by 30%. Principle of management: to control hypertension by bringing down BP to almost normal, to prevent superimposition of preeclampsia, to monitor the maternal and the fetal well-being, to terminate the pregnancy at an appropriate time. Management: rest, diet, sedation, routine antihypertensive drug. Mild cases are allowed to spontaneous labor और last year labor should be managed by like preeclampsia. Mixed eclampsia, ये pregnant woman में preeclampsia not treated properly or despite treatment continues to the worsen, this may lead to the eclampsia. Eclampsia is characterized by the generalized tonic clonic convulsion in addition to the other feature of preeclampsia. Eclampsia is regarded with a particular concern due to the association of high maternal and fetal mortality. Eclampsia characterized with the convulsion may occur in the antenatal period during labor. तीनों में होता है, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम और पोस्टपार्टम. ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है. लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है, बिकम इंक्रीजिंग मोर फ्रिक्वेंट एज टर्म अप्रोचेज. नियरली ऑल केसेज ऑफ पोस्टपार्टम एक्लेमेसिया डेवलप विद इन द 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी. कॉज क्या है? नॉन स्पेसिफिक इलेक्ट्रो एंजियोग्राफिक एबनॉर्मेलिटी इन हाइपोडेंस कॉर्टिकल एरिया that correspond to the tracheal hemorrhage and intrafaction site. ठीक है, सिम्टम्स है हाइपरटेंशन, प्रोटीन्यूरिया, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेशन और एपिगैस्ट्रिक. 4 स्टेजेस में होता है: प्रीमोनिटरी स्टेज, टॉनिक स्टेज, क्लॉनिक स्टेज और स्टेट ऑफ कोमा. प्रीमोनिटरी स्टेज में हमें थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड के लिए बेहोशी छाती है. टॉनिक स्टेज में 15 से 20 सेकंड के लिए मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा. रिजिड इन होल बॉडी बिकम रिजिड, सारी बॉडी रिजिड हो जाएगी और मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा. लास्ट होगा 15 से 20 सेकंड के लिए और रेस्पिरेशन, सीजर्स एंड साइनोसिस अप्रेयर. क्लॉनिक स्टेज, ऑल द वॉलंटरी मसल अंडरगो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द जॉ. टंग में बी बिटन एंड द वुमेन में बी थ्रोन आउट ऑफ द बेड. ब्लड टिंगल फॉट में एक्सट्यूट फ्रॉम द माउथ. दिस स्टेज लास्ट फॉर 1 to 2 minutes. स्टेज ऑफ कोमा, ग्रेजुअली द मूवमेंट बिकम लेस फ्रिक्वेंट एंड द वुमेन लाइज मोशनलेस. ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस किया जा सकते हैं हम इस पर. एपिलेप्सिया कर सकते हैं, एंथीसेफेलस, मेनिंजाइटिस, सेरेब्रल ट्यूमर और रप्चरल सेरेब्रल एन्यूरिज्म और हिस्टेरिया. मैनेजमेंट है जनरल केयर ऑफ अनकॉन्शियस, कंट्रोल ऑफ कन्वल्शन, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और डिलीवरी आफ्टर कंट्रोल ऑफ कन्वल्शन. जनरल केयर क्या है? हम इसमें सेडेटिव दे सकते हैं, सेडेट दे सकते हैं, डाइज़ेपाम दे सकते हैं 10 mg, IV देंगे, लार्जेक्टेल दे सकते हैं 50 mg, फेनरगैन दे सकते हैं 25 mg और मॉर्फिन 15 mg, पैथेडीन 50 mg और फेनरगैन 25 mg. आफ्टर द पेशेंट इज सेडेक्ट, IV लाइन इज स्टार्टेड. पहले IM देंगे फिर IV. ठीक है, टोटल फॉर इनटेक शुड बी एक्सीड 2 लीटर इन 24 आवर. 2 लीटर तक हम दे देंगे 24 आवर में. ठीक है, The air passage is clear to the mucosa at frequent interval with the suction catheter. ठीक है, a gauge is placed between the teeth to prevent the tongue bite. ठीक है, टंग कटे ना. ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन टू मास्क शुड बी गिवन, ऑक्सीजन मास्क भी देना चाहिए. एंटीबायोटिक पेनिसिलिन शुड बी गिव टू प्रिवेंट दैट टू एक्शन. Bladder should be catheterized. Blood pressure, pulse and respiration to be recorded. Half an hourly intake output record to be maintained. ठीक है, कन्वल्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ कन्वल्शन, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट गिवन. ठीक है, उसके साथ क्या क्या देंगे? इंजेक्ट भी करेंगे. ठीक है, 10 ग्राम इंजेक्ट करेंगे. ठीक है, 5 ग्राम इन ईच बटक. ठीक है, इंजेक्टेड डीपली. इट कन्वल्शन परसिस्ट आफ्टर 15 minutes. 2 ग्राम में भी more may be given IV as in 20% solution at a rate not exceed 1 gram per minute. ठीक है, 4 आवर बाद 5 ग्राम हो, 50% solution में भी इंजेक्टेड होना चाहिए. deep intramuscularly but only after ensuring that the patellar reflex is present, respiration is not depressed or urine output in previous 4 hours exceed 100 ml. Magnesium sulfate is discontinued 24 hours after delivery. Lytic coctailogyne is a safe and simple to regulate. Initial chloropromazine होती है 100 mg देंगे. पैथेडीन 20 ml देंगे. डेक्सट्रोज 50 mg. क्लोराप्रोमाजाइन 25 mg. प्रोमोजाइन फेनरागैन IM देंगे. सब्सिक्वेंटली फेनरगैम 25 mg देंगे और 50 क्लोराप्रामेजोल देंगे. आर अल्टरनेटिवली एट 4 hourly interval up to 24 hours following the last bed. IV 500 ml डेक्सट्रोज देंगे. 100 mg पैथेनिन is started from the beginning at the dip rate of 20 to 30 drops per minute, not more than 2 liter of dextrose. 300 mg पैथेडीन are given in 24 hours. ठीक है, फेनाटॉक्सिन सोडियम देंगे, डायलेटेनिन सोडियम देंगे. ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे.
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रोनिक हाइपरटेंशन में क्या करेंगे, CHD है डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन ऑफ एनी कॉज एंटी डेटिंग और बिफोर द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट प्रेजेंस बियॉन्ड द 42 डेज ऑफ डिलीवरी। हाई रिस्क फॉर CHD आर एज ग्रेटर होनी चाहिए 40 ईयर्स से, ड्यूरेशन हाइपरटेंशन ग्रेटर देन 15 ईयर्स, लेवल ऑफ BP ग्रेटर देन 160 और 110 mm ऑफ Hg, प्रेजेंस ऑफ एनी मेडिकल डिसऑर्डर, ये रीनल हो वस्कुलर हो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोपेलाइसिस, मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन विद CHD आर लो रिस्क एंड हैव satisfactory maternal एंड फीटल आउटकम विदाउट एनी एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, ठीक है। एब्लिप्टो प्लेसेंटा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, ठीक है। एब्लिप्टो प्लेसेंटा ऑल्सो नोन एज एप्लेप्टा प्लेसेंटा एक्सीडेंटल हेमरेज। एप्लेप्टा प्लेसेंटा इज द प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा अकाउंट फॉर 30% ऑफ केसेज। एंटीपार्टम हेमरेज अकर इन अबाउट 1% ऑफ डिलीवरी, द सीवियर फॉर्म अकरिंग इन अबाउट 1 in 500 deliveries. Etiology, the exact cause of separation of normal situated placenta is often difficult to ascertain. External trauma है, acute depression of polydraminose है, premature rupture of membrane may lead to abrupto placenta, ठीक है। short cord है, supine hypertension है, placental abnormals, cocaine abuse, ठीक है। टाइप 2 होते हैं कंसील और रिवील, ये हो चुका है ना, कंसीलर ये हो चुका है, ये हो चुका है, इससे लास्ट वाली वीडियो में हो चुका है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया है ये, ठीक है, यानी कि आप आज आपका पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं काय की आएगी, ठीक है। अभी तो यही करवा के हम थक गए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, सभी करना है। पार्ट A इसका पूरा हो गया, ठीक है। अब इसमें पार्ट A में मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, पार्ट A सबका पूरा हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, अगत्य तंत्र का बहुत छूटा हुआ है और आपका वो चरक भी बहुत छूटा हुआ है, दोनों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पर इसका भी पार्ट देखते हैं, धीरे धीरे लाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है सब आएगा। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो थैंक यू।